हाईवे पर मौत का हाहाकार। नीलोखेड़ी में फैली सनसनी। सड़क पर मिली लावारिश लाश। धारदार हथियार से महिला का कत्ल। गुमनाम कातिल ने रची साजिश। शव को किया क्या खुर्द-बुर्द। जिस्म पर दर्जनों जख्म। चेहरे पर भी डाला गया केमिकल। रक्त की ये सूख चुकी धार गवाही है कत्ल की एक खौफनाक साजिश की। गवाही है एक गुमनाम कातिल के खूनी अरमान की। गवाही है एक साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की। कैसे, सुनिए। मेरे को तो जानकारी किसी नौकर के थ्रू मिली है, पर मैं एक्चुअली मैं सुबह में रहता हूँ, मैं चक्कर मारने आया था कि एक सिटी रोड से 200-150 मीटर दूरी पे एक लड़की की लाश पड़ी है जो कि 14-15 साल की दिखती है। जब आके मैंने भी देखा है, पुलिस वगैरह भी आई हुई थी, डीएसपी से आप भी आए हुए थे, तो उसको चाकुओं से इस तरह रौंदा गया, कम से कम 30-40 चाकू उसके पेट पे लगे हुए देखे हैं और तेजाब भी डाल के उसको जलाया देखा है। बहुत बुरी हालत है इस वक्त। 29 अप्रैल की वो सुबह ताजगी के साथ एक मनहूस खबर भी लेकर आई। दिल्ली अंबाला हाईवे पर फर्राटे मारती गाड़ियों के बीच एक जिंदगी बेजान होकर वहीं कहीं मौत के कफन में लिपटी पड़ी थी। जिसने भी वो खौफनाक मंजर देखा उसके कदम वहीं ठिठक कर रह गए। क्या करें, आंखों के सामने जिंदगी बेजान जो पड़ी थी। पहली नजर में साफ लग रहा था कि किसी ने बड़ी बेरहमी से मारा होगा उस महिला को। खबर पुलिस महकमे तक भी पहुंची। आज एक सवेरे टेलीफोन से सूचना मिली थी कि भी खेत में अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी पड़ी है, जो मौके पर आकर देखा कि लड़की है 15-16 साल की, जिसके ऊपर चाकू से वार किया हुआ है और देखने में लग रहा है कि इसका मर्डर कर दिया है। जलाने की कोशिश की, वो तो अभी एफएसएल की टीम बुलाई हुई है, उससे ही पता लगेगा क्या किया। नहीं, अभी शनाख्त नहीं। अभी कुछ नहीं कह सकते, एफएसएल की टीम बुलाई हुई है, उसके बाद ही। हाँ, यस, घाव दिखाई देगा। नहीं, अभी पहचान नहीं हुई है। कितने बार हुए हैं? लगभग 20 से ऊपर वार हो रहे हैं। नहीं, अभी तलाश कर रहे हैं, अभी कहाँ किया है पता हो जाए उसके बाद बता सकते। एक अनसुलझी मर्डर मिस्ट्री पुलिस के सामने थी। जिस्म पर पेवस्त थे दर्जनों जख्म जो कातिल के सनक की कहानी बयां कर रहे थे। साथ में गुमनामी के अंधेरे लाश की शिनाख्त में रोड़ा बनकर खड़े थे। किसी को कुछ नहीं मालूम कि मकतूल महिला कहां से आई, किसने मारा उसे और क्यों मारा। लेकिन एक बात आईने की तरह साफ थी, साजिश बद पेचीदा था और शातिराना भी, क्योंकि जिस्म पर चस्पा एक एक घाव साजिश की तहें खोल रहा था। यहाँ तक कि चेहरा भी पहचानना मुश्किल था, क्योंकि कातिल नहीं चाहता था कि उसके कत्ल की कहानी सबके सामने इस तरह से आए, मगर सामने आ गई और लोग कह उठे। लड़की की लाश पड़ी है जो कि 14-15 साल की दिखती है। जब आके मैंने भी देखा है, पुलिस वगैरह भी आई हुई थी, डीएसपी से आप भी आए हुए थे, तो उसको चाकुओं से इस तरह रौंदा गया, कम से कम 30-40 चाकू उसके पेट पे लगे हुए देखे हैं और तेजाब भी डाल के उसको जलाया देखा है।
बहुत बुरी हालत है इस वक्त। मौके पे पुलिस है, नहीं बाहर से सब बुलाए हैं, भैये वगैरह है, भैयन दिखती है, और भैये वगैरह बुलाए हैं, भट्ठे वगैरह से, गौर गरीब से, लेबर क्लास की है, और शनाख्त कोशिश कर रही है पुलिस शनाख्त कराने की। झुलसा चेहरा, जिस्म पर जख्म, लाश शक्त विकसित, जैसे कातिल सनक की सारे हदें पार करना चाहता था या शायद कर चुका था। मगर सवाल था कि कातिल कौन है और क्यों उसने इस नृशंस वारदात की साजिश रची होगी। सवाल का जवाब एक और सिर्फ एक ही था, तफ्तीश। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। न नाम मालूम, न पता ठिकाना, न कत्ल की कहानी। सुराग और सबूत मौकाए वारदात की चुगली तो खा रहे थे, मगर बेईमानी से, क्योंकि दूर दूर तक कातिल के होने की उम्मीद न थी। फिर एक उम्मीद जागी, जिस एसिड से युवती का चेहरा जलाने की दर्दनाक मगर नाकाम कोशिश की गई थी, उसी एसिड ने सच उगल दिया। तेजाब पूरा चेहरा नहीं जला पाया और युवती की शिनाख्त हो गई। ये जो मृतका थी डिम्पी नाम की लड़की तस्दीक हुई है, जो मॉडल टाउन करनाल में रहती है। इसके बुड्ढा गांव के लड़के के किसी के साथ इसका अफेयर था। जो ये लड़का जिसने मर्डर किया प्रिंस ने, इसके भी साथ इसके 1 साल से रिलेशन थे। जो ये लड़का उसको बार बार कहता था कि तू उस लड़के से मत बात कर। जो ये लड़की इसकी बात नहीं मानती थी और इसको कहती थी मैं तेरे किसी झूठे केस में फंसा दूंगी। ये लड़का इसको 28 तारीख की रात को घूमने के बहाने बुलाया, फुसला कर वहाँ से ले गया आया और यहाँ नीलोखेड़ी जीटी रोड के पास सड़क पे इसके चक्कुओं से वार किया और इसकी मृत्यु कर दी। पुलिस की तहकीकात युवती की शिनाख्त तक पहुंची तो सामने आया कि मरने वाली युवती का नाम डिम्पी था और वो मॉडल टाउन की रहने वाली थी। मगर एक सवाल अभी तक कचोट रहा था कि डिम्पी को कोई क्यों मारेगा, और वो भी इतनी बेरहमी से। पुलिस एक नए सिरे और नई उम्मीद के साथ डिम्पी मर्डर केस में लग गई। डिम्पी के घर वालों के बयान लिए गए और फिर शक की सुई घूमी एक शख्स पर, वही जिसकी अदाओं पर डिम्पी फिदा थी। मगर जो प्यार करे वो कातिल कैसे, समझ से परे था। जो ये लड़का उसको बार बार कहता था कि तू उस लड़के से मत बात कर। जो ये लड़की इसकी बात नहीं मानती थी और इसको कहती थी मैं तेरे किसी झूठे केस में फंसा दूंगी। ये लड़का इसको 28 तारीख की रात को घूमने के बहाने बुलाया, फुसला कर वहाँ से ले गया आया और यहाँ नीलोखेड़ी जीटी रोड के पास सड़क पे इसके चक्कुओं से वार किया और इसकी मृत्यु कर दी। और घर वालों के शक के आधार पर इसको पूछताछ की गई और जिसने इसने कबूला कि मैंने इस लड़की का ऐसे ऐसे मर्डर किया। आरोपी प्रिंस इतना शातिर आदमी था कि इसने मृतका की पहचान मिटाने के लिए उसके चेहरे पर एसिड भी गिरा, लेकिन वो इतने अच्छी क्वालिटी का ना होने के कारण उसका चेहरा पूरी तरह जल नहीं पाया और मृतका की इससे पहचान हो गई है। पुलिस की तफ्तीश परिजनों के बयानों से हूबहू मेल खा रही थी। साफ था कि कातिल प्रिंस है, मगर एक आशिक के कातिल बनने की कहानी किसी को नहीं मालूम थी। क्यों डिम्पी को दिलो जान से चाहने वाला प्रिंस हाथ में चाकू थाम बैठा? क्यों किए उसने अपनी महबूबा के जिस्म पर दर्जनों बार? क्यों उस खूबसूरत चेहरे को जलाया उसने जिस पर कभी जान छिड़कता था प्रिंस? क्यों एक आशिक जल्लाद बन गया? दीवानगी की पूरी कहानी हमारी अगली क्राइम रिपोर्ट में, जो कि जारी है, ये खास पेशकश। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज।
किसी से बात न करना वरना मार दूंगा। किसी से प्यार न करना वरना मार दूंगा। किसी से इकरार न करना वरना मार दूंगा। किसी से आंखें चार न करना वरना मार दूंगा। ये जो मृतका थी डिम्पी नाम की लड़की तस्दीक हुई है, जो मॉडल टाउन करनाल में रहती है। इसके बुढ़ा गांव के लड़के के किसी के साथ इसका अफेयर था। जो ये लड़का जिसने मर्डर किया प्रिंस ने, इसके भी साथ इसके 1 साल से रिलेशन थे। जो ये लड़का उसको बार बार कहता था कि तू उस लड़के से मत बात कर। जो ये लड़की इसकी बात नहीं मानती थी और इसको कहती थी मैं तेरे किसी झूठे केस में फंसा दूंगी। ये लड़का इसको 28 तारीख की रात को घूमने के बहाने बुला फुसला कर वहाँ से ले गया आया और यहाँ नीलोखेड़ी जीटी रोड के पास सड़क पे इसके चक्कुओं से वार किया और इसकी मृत्यु कर दी। हाँ, कुछ ऐसा ही कहा था प्रिंस ने डिम्पी से। डिम्पी प्रिंस के दिल में बस चुकी थी और प्रिंस भी डिम्पी को दिलो जान से चाहने लगा था। बुढ़ाखेड़ा गांव का रहने वाला प्रिंस मॉडल टाउन की लड़की को दिल दे बैठा था, मगर शर्त थी इकरार मोहब्बत में रकीब न लाने की। क्योंकि प्रिंस डिम्पी को दीवानों की तरह टूटकर प्यार करता था, मगर डिम्पी उसकी इस मोहब्बत की सनक से पूरी तरह अनजान थी। और एक दिन इसी सनक ने डिम्पी को मौत के घाट उतार दिया। जो ये लड़का उसको बार बार कहता था कि तू उस लड़के से मत बात कर। जो ये लड़की इसकी बात नहीं मानती थी और इसको कहती थी मैं तेरे किसी झूठे केस में फंसा दूंगी। ये लड़का इसको 28 तारीख की रात को घूमने के बहाने बुला फुसला कर वहाँ से ले गया आया और यहाँ नीलोखेड़ी जीटी रोड के पास सड़क पे इसके चक्कुओं से वार किया और इसकी मृत्यु कर दी। और घर वालों के शक के आधार पर इसको पूछताछ की गई और जिसने इसने कबूला कि मैंने इस लड़की का ऐसे ऐसे मर्डर किया। आरोपी प्रिंस इतना शातिर आदमी था कि इसने मृतका की पहचान मिटाने के लिए उसके चेहरे पर एसिड भी गिरा, लेकिन वो इतने अच्छी क्वालिटी का ना होने के कारण उसका चेहरा पूरी तरह जल नहीं पाया और मृतका की इससे पहचान हो गई है। दरअसल प्रिंस को यह गवारा न था कि डिम्पी किसी गैर की बाहों का हार बनने के साथ साथ किसी से वास्ता तक रखे, मगर डिम्पी अपनी ही धुन में सवार हर किसी से बड़ी बेतकल्लुफ होकर मिलती। प्रिंस जिद का पक्का था और डिम्पी दिल की साफ, मगर दिल की ये सफाई मोहब्बत के इस घरौंदे पर काई लगा गई। ऐसी काई जिसकी कालिख ताउम्र ना धुलेगी ना छूटेगी। यकीन ना हो तो प्रिंस से पूछ लीजिएगा। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज।